नमस्ते दोस्तों, आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत जरूरी चीज के बारे में बात करेंगे, ड्राइंग स्टैंडर्ड्स। सोचो, कोई कॉम्प्लेक्स मशीन बिना क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बनानी हो, बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। इसलिए हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हैं, जो इस फील्ड में सब समझते हैं। ये स्टैंडर्ड्स ये पक्का करते हैं कि डिजाइनर्स से लेकर मैन्युफैक्चरर्स तक सब एक ही पेज पर हों। ये लाइंस कैसे बनानी है से लेकर डायमेंशंस कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, हर चीज कवर करते हैं। ये क्लैरिटी एरर से बचने के लिए और पार्ट्स को परफेक्टली फिट करने के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचो, अगर हर इंजीनियर अपने ही सिंबल्स और मेजरमेंट्स यूज करे, बिना स्टैंडर्ड्स के कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स होना आम बात होगी। इससे कॉस्टली मिस्टेक्स, डिलेज और यहां तक कि सेफ्टी हैजर्ड्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमारे फील्ड में इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये क्वालिटी, एफिशिएंसी और सेफ्टी इंश्योर करने के बारे में है। चलो बात करते हैं कि क्या गलत हो सकता है जब हम इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक कंपनी इंडिया में एक मशीन के लिए एक कंपोनेंट डिजाइन करती है जो जर्मनी में मैन्युफैक्चर हो रहा है। वो अपने ड्राइंग्स में स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज नहीं करते हैं। जर्मन टीम डिजाइन को गलत समझ लेती है और एक फॉल्टी कंपोनेंट बना देती है। इससे प्रोडक्शन में डिलेज हो सकती है क्योंकि एरर आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। गलत पार्ट बनाने का कॉस्ट वेस्ट हो जाता है और नया बनाने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ये एग्जाम्पल ग्लोबल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। दूसरा सिनेरियो, इमेजिन कीजिए, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ऐसे बोल्ट्स एंड नट्स यूज हो रहे हैं जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो किए बिना मैन्युफैक्चर किए गए हैं। मिसमैच्ड पार्ट्स की वजह से स्ट्रक्चर वीक हो सकता है और कोलैप्स भी हो सकता है। ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करना के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब चलो इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड्स की दुनिया के कुछ मेजर प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या आईएसओ एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग समेत कई इंडस्ट्रीज के लिए स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है। फिर हमारे पास अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स है या ASME, खासकर उनका Y14.5 स्टैंडर्ड। ये जियोमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग पर फोकस करता है, जिससे पार्ट्स और असेंबलीज प्रिसाइसली फिट होते हैं। यूरोप में डॉइचेस इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्मो या DN कई सेक्टर्स में वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड सेट करता है, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी शामिल है। ये ऑर्गेनाइजेशंस इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में यूनिफॉर्मिटी और क्वालिटी प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्लियर कम्युनिकेशन इंश्योर करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली में एरर्स के रिस्क को कम करते हैं। इन स्टैंडर्ड्स को एडहियर करके दुनिया भर के इंजीनियर्स इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकते हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्शन 4, कोलैबोरेशन एंड सप्लाई चेन्स। जरा सोचो, ग्लोबलाइजेशन ने कंपनीज के लिए अक्रॉस बॉर्डर्स प्रोजेक्ट्स पर कोलैबोरेट करना पॉसिबल बना दिया है। जापान में डिजाइन की गई एक कार के पार्ट्स किसी और देश में असेंबल होने से पहले कई अलग अलग कंट्रीज में मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। इन स्टैंडर्ड्स के बिना ग्लोबल सप्लाई चेन्स का स्मूथ ऑपरेशन इम्पॉसिबल होगा। स्टैंडर्डाइज्ड ड्राइंग्स ये इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड हर कोई, चाहे वो कहीं भी लोकेटेड हो, डिजाइन्स और स्पेसिफिकेशंस को समझ सके। ये कोलैबोरेशन, इनोवेशन और अंततः एक ज्यादा इंटरकनेक्टेड और एफिशिएंट ग्लोबल इकोनॉमी को फॉस्टर करता है। सेक्शन 5, लर्निंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप एस्पायरिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स इन स्टैंडर्ड्स में कैसे मास्टर कर सकते हैं? अपने फील्ड में रेलेवेंट आईएसओ, ASME और DIN स्टैंडर्ड से खुद को फेमिलियराइज करो। बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज और कोर्सेज आपको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस ही की है। शुरू से ही इन स्टैंडर्ड्स को अपने डिजाइन्स में इनकॉर्पोरेट करो। ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स यूटिलाइज करो जो इन स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। अंत में इन स्टैंडर्ड्स के रिविजन्स के साथ अपडेटेड रहो। इंजीनियरिंग की दुनिया इवॉल्व हो रही है
और लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ करंट रहना जरूरी है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।